राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम संक्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। संक्रांति मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब सूर्य जो होता है एक राशि से दूसरे राशि के अंदर जाता है तो वो संक्रांति कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर धनु से निकल के वो मकर में जा रहे हैं। धनु में थे तो सारे काम जो हैं शुभ कार्य रुके हुए थे, अब से जो हैं शुभ कार्य स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो समय है यहाँ से ही देवताओं का जो है दिन शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग उत्तरायण कहते हैं। ठीक, ये दो जो होती हैं संक्रांतियाँ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो होती है जो कर्क में होती है और एक जो होती है वो मकर में होती है। इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। अब इधर क्या है, सूर्य जो हैं पिता जो हैं वो पुत्र के घर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पुत्र पहले से मौजूद है। यहाँ पिता और पुत्र वो दोनों जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, और वहाँ बुध भी पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बुध भी जो है वो 14 तारीख को जो है उल्टी चाल चलेंगे, और उसके बाद जो है इनका भी जो है अस्त होना 22 या 23 तारीख को तकरीबन वो जो है इनका भी शनि का भी अस्त होना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि इनके प्रभावों में उस समय में कमी आ जाएगी। सूर्य जो हैं 1 महीने के लिए जो है रहने वाले हैं इसी मकर राशि के अंदर। अब वो अपने पिता के घर खुद अपने पुत्र के घर पे आए हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, चाहे उनकी उनसे बने ना बने, लेकिन हर पिता जो है अपने पुत्र के घर में आके प्रसन्न होता है। यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है कि आपने अपने बॉसेस के साथ जो है झगड़ा नहीं करना। जो अपने पिता तुल्य हैं, बड़े हैं, उनके साथ आपने झगड़ा नहीं करना। मैं सब के लिए सेम चीज़ बता रही हूँ। राशियों के बारे में आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन फर्स्ट हाफ जो है वो आपके लिए थोड़ा सा जो है बेटरमेंट लेकर आएगा, और उसके बाद जो आधा हाफ होगा यानी कि जो रेस्ट रह जाएगा उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बाकी हर किसी के लिए अलग अलग जहां बैठे हुए हैं हर राशि के हिसाब से उनके प्रभाव तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप मोटा मोटा ये चीज़ समझ लो कि अपने बड़ों से झगड़ा नहीं करना, बॉसेस से झगड़ा नहीं करना, उनसे लाभ लेने की कोशिश करनी है। यहाँ पर क्या होगा, हॉरोस्कोप के अंदर भी किसी का सूर्य और शनि जब एक साथ होता है तो पिता पुत्र का मतभेद रहता है, यानी कि आपस में बनती नहीं है। तो यहाँ पर आकर के आपने इन चीज़ों को अगर समझना है, अपने पिता से आपने फ़ायदा लेना है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा चीज़ों को। और उसके बाद अगर आपने अपने बॉसेस से लाभ लेना है, जॉब के अंदर लाभ लेना है, तो भी आपको इन चीज़ों को जो है समझना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार से जो है चलना है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, यानी कि 14 तारीख को जब संक्रांत होगी तो इसके बाद से आपके लिए क्या अफेक्ट्स जो हैं वो रहने वाले हैं। ठीक है, वो मैं आपको राशि अनुसार अब आगे बता देती हूँ। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 10वें भाव से जो है सूर्य गोचर कर रहे हैं, वहाँ शनि पहले से ही हैं और बुध भी मैंने बताया वहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ना तो अपने घर में आप कलह करना अवॉइड करना जितना हो सके कि लड़ाई झगड़ा। उसके बाद अपने वर्क प्लेस के अंदर भी आपने जो है अपने बॉस के साथ, जैसे होता है ना कभी बड़े तू तड़ाके से जवाब दे देते हैं, तो वो जवाब वगैरह नहीं देना, थोड़ा सा चुप हो जाना। बाकी किसी पेपर वगैरह पे या कहीं साइन कर रहे हो तो 10 बार पेपर को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद साइन करना। कोई ना कोई ऑफिस में कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट षड्यंत्र भी हो सकता है, तो ध्यान रखना अपने आप को, ज़्यादा बड़ बोले बनकर कुछ बोल मत देना। ठीक है, थोड़ा सा अगर लिमिटेड ही रहोगे तो ज़्यादा। एक बच्चा होता है ना जो बहुत अधिक ही अधिक बीच में बोली जाता है, तो वो टीचर उसे ही उठा के कहता है हाँ बेटा तू ही खड़ा हो जा, अब तू ही आंसर दे दे पहले मेरे को। ठीक है, तो इस तरह से होता है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा आप कम बोलोगे तो ज़्यादा बेहतरी में रहोगे। ठीक है, आपने बिल्कुल हिसाब के साथ बात करनी है और सूर्य की आराधना जरूर कर लेना।
और अपने पेरेंट्स का भी आपने बहुत अच्छे से हेल्थ का ध्यान रखना है। मदर और फादर दोनों का सेहत का आपने ध्यान रखना है। माता को घुटनों की कोई ना कोई तकलीफ़ हो सकती है और पिताजी को भी आपके कोई ना कोई नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका भी बॉसेस के साथ मतभेद होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप अगर चीज़ों को कंट्रोल करके चलोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही मिलेंगे। उपाय आप लोगों को मैं लास्ट में बताऊंगी, वो सब जन कर लेना। अब वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 9th हाउस में जो है सूर्य का गोचर हो रहा है। तो यहाँ आपको अपने पिता का अपमान नहीं करना, ना मंदिर का अपमान करें, ठीक है, ना गुरु के घर का अपमान करें, ना पिता का अपमान करें। अगर वो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। कोई गैर कानूनी काम भी आपने बिल्कुल नहीं करना, यानी कि कोई इस तरह के बंदे की कोई भी आप जो है गारंटी भर दो, वो काम आपने बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आप उस चीज़ के अंदर जो है सरकारी चक्कर के अंदर फंस सकते हो। तो यहाँ से आप थोड़ी दूरी बनाई रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बॉसेस के साथ आपने झगड़ा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बदलाव या कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अगर आपके पिताजी कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किसी तरीके की आती हुई दिखाई देती है। यहाँ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने घर से रिलेटेड अगर कोई काम करना है, जैसे घर के अंदर कोई कार्य रहते हैं कराने वाले, वो करने हैं, तो वो इस समय के बीच में आप जो है करवा सकते हो, तो वहाँ पर आपको जो है लाभ होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप बाहर जाने की भी सोच रहे हो, हालांकि इस समय में तो बड़ी सख्ती है उस चीज़ में, लेकिन इस समय का गोचर जो है आपको बाहर भेजने के लिए भी बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कि आप बाहर भी जाना चाहो तो भी आपके लिए जो है बेहतरी बन सकती है, ठीक है। आपके लिए जो है रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं। अब बाकी जिस तरह की सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही आप कुछ ना कुछ कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर आपने चीज़ों को समझना है, अड़ियलपन नहीं करना, जिद्दीपन नहीं करना, क्योंकि सूर्य और शनि की युति जो होती है वो हमेशा इंसान को इस तरह का बना देती है, मैं और मेरा हुक्म, यानी कि मैं जो कह रहा हूँ बस वही सब कुछ सही है, बाकी मेरे आगे जो भी बोलेगा तो मैं उसको चिल्लाकर आगे से पढ़ूंगा, यानी कि रूडली बोलने की आदत सी पड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपने इन चीज़ों का अपना ध्यान रखना है, ठीक है। अपने पिता का सम्मान जरूर करना, अपने बड़ों का सम्मान जरूर करना, तो आपको जो है लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब हम मिथुन वालों के बारे में बात कर लेते हैं। इस समय में आपके लिए जो सूर्य हैं वो 8th हाउस में, यानी कि अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। इधर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका मन जो है वो परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, लेकिन उसके बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ ना कुछ आप कार्य करने की ऐसी कोशिश करोगे जिसके अंदर आपको जो है फंसना पड़ जाएगा, यानी कि उतनी बेनिफिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप सोच समझ के कहीं इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करते हुए ध्यान रख लेना, लोन वगैरह इधर उधर से उठाना मत, कहीं आपको बाद में भरने में दिक्कत आ जाए। ना किसी को अपना धन उधार पे देना, ना किसी से उधार पे धन लेना, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों के अंदर जो है परेशानी आ जाएगी। बाकी उसके बाद आपने अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ कहीं ना कहीं वीक होती हुई दिखाई देती है, यानी कि काम में अगर हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो आप उतना काम के अंदर कहाँ से जो है अपने आप को डिवोट कर पाओगे, या काम के अंदर किस तरह से चल पाओगे, क्योंकि स्वास्थ्य तो सब कुछ है। यहाँ पर अपनी हेल्थ को ज़्यादा आप प्रेफरेंस देना और सोच समझ के कार्य करना, और बड़ों का आपने सम्मान करना, बड़ बोलेपन में कुछ उल्टा सीधा बड़ों को मत बोल देना, इस चीज़ का भी आपने भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 7th हाउस में, यानी कि 7वें भाव के अंदर जो है ये इफेक्ट जो है गोचर का आ रहा है सूर्य का, ठीक है। यहाँ पर आकर आपके जीवन साथी का क्रोध बढ़ता हुआ दिखाई देता है, धन के मामले को लेकर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो वहाँ, जीवन साथी है तो वहाँ। ये समय अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो विवाह के बारे में अभी मत सोचना इस समय में, क्योंकि जो 7वें में सूर्य का गोचर होता है वो इतना बेटर नहीं होता। यहाँ जीवन साथी के साथ मन मुटाव आपका आता हुआ दिखाई देता है। बस आप अगर अपने बोलने के तरीक़ों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन को भी कंट्रोल कर लोगे, और अपने जीवन साथी को भी दिखा देना, आप मेल हो या फीमेल हो कोई भी हो, आपने
ऑपोजिशन जो भी, यानी कि आपका जो भी ऑपोजिट है उसके साथ आपको प्रॉब्लम्स फेस हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो डेफिनेटली ओके हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आपके झगड़े बड़े लेवल पे बढ़ जाएं जिसको परिवार को आना पड़े बीच में सब सॉर्ट आउट करने के लिए। तो अपने आप को जो है उस हिसाब से ही रखना और उतना ही संभाल के रखना जिसके कारण आपको जो है परेशानी ना फेस करनी पड़े। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 6th हाउस में जो है ये प्रभाव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आकर जो है आपके नानिहाल में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दिक्कत आ सकती है। वहाँ से कोई ना कोई बैड न्यूज़ जो है वो सुनने को आपको मिल सकती है। अपनी भी हेल्थ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे शत्रु आपके बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बढ़ेंगे तो उसके बाद घटेंगे भी तो सही ना। जब कोई सामने ही नहीं आएगा तो मरेगा कौन, यानी कि जब कोई आपसे लड़ने ही आगे नहीं आएगा तो आपके लिए शत्रुओं का नाश कैसे करेंगे सूर्य देव। यहाँ सूर्य और शनि दोनों बैठे हुए हैं, आपके अगेंस्ट जो भी शत्रु आएंगे वो ऑटोमेटिकली डाउन होते चले जाएंगे। इधर आप बाहर जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, यानी कि अगर कुछ संभव हो इस समय के बीच में बाहर जाने के लिए तो आप बाहर जाने का विचार जो है अपना बना सकते हैं। आप बाहर जाके मतलब खर्चा आपका हेल्थ इश्यूज पे या तो बाहर होगा, तो एक काम करो ना, क्यों ना आप अगर बाहर जाने का आपका प्रोग्राम नहीं बन रहा, कहीं घूमने यात्रा का प्रोग्राम नहीं बन रहा, तो आप धर्म स्थान में कुछ ना कुछ, जब भी ऐसा खर्चा मैं बताती हूँ कि आपका मेडिकल खर्चा आ रहा है तो आप ज़रूर धर्म स्थान के अंदर जो है दान कर दिया करो, नहीं तो घूम फिर आया करो। ज़रूर आपने कहीं ना कहीं दिक्कत के अंदर ही खर्चा करना है। जब भी हमें मेडिसिन के बहुत ज़्यादा खर्चे आ जाएं तो समझ लो कि कहीं मंदिर में दान करने की ज़रूरत है, तो दान दक्षिणा किया करो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों को समझ लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। रिजल्ट्स अच्छे हैं, स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा है, हेल्थ इशू का भी ध्यान रखना है। कन्या राशि वालों के लिए गोचर जो है वो 5th हाउस में हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने स्टमक का ध्यान रखें, और अगर प्रेगनेंसी के दिन है तो उसके लिए भी अच्छे अपनी सुरक्षा जो है करके रखना। ठीक है, उसके बाद आपने और क्या करना है, चंदन का लेप मैं आपको बताती हूँ, आप नाभि में लगा लिया करो, उससे रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने नॉर्मली भी स्टमक का अपना ध्यान रखना है, क्योंकि स्टमक आपका अपसेट रह सकता है, स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपका प्रेम संबंध कहीं है तो उधर भी आपके साथ जो है लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टडी में, स्टूडेंट है, स्टडी में भी मन लगता हुआ दिखाई नहीं देता, यानी कि आपका कोई भी ध्यान पढ़ाई के अंदर होगा नहीं। कोशिश करोगे, अपनी संतान के साथ भी आपके विचार नहीं बनेंगे, उनके साथ भी आपका मतभेद सा रहेगा, लेकिन कारोबार में और काम में कहीं ना कहीं कुछ जो है आप अचीव करते हुए दिखाई देते हो। तो कोई ना कोई बड़ा चेंज जो है जॉब के अंदर या काम के अंदर, वो मेजर चेंज इस समय में मत लाना। और कोई भी चेंज जहाँ पर भी हो वहीं रहो, यानी कि जिधर जॉब कर रहे हो कि मेरे तो बस मन में आ गया कि मैं अब जॉब जो है वो चेंज कर लूँ, क्योंकि बुध भी जिस तरह से जो है वो स्थिति में है, उसके साथ क्या होगा, आपका दिमाग अपने आप उलझ बुलझ के कुछ ना कुछ अपने आप को कहीं ना कहीं फंसा लेगा। तो अपने आप को जो है थोड़ा सा संभाल के रखोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको जो है वो बेटर ही आएंगे। तुला राशि में जो है 4th हाउस के अंदर जो है सूर्य का प्रभाव आ रहा है, तो यहाँ पे शनि तो पहले से ही विद्यमान थे। ठीक है, और उसके बाद सूर्य जब 4th हाउस में आते हैं तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देते, लेकिन यहाँ आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जो है तरक्की देते हुए दिखाई देते हैं। आपको जो है काम के अंदर प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि आप ओवरबर्डन हो जाओगे काम से, आप उस वजह से परेशान हो जाओगे कि भाई इतना काम है वो मुझसे नहीं हो रहा, यानी कि आपके ऊपर काम का बोझ अधिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं आ रहा या आपको लाभ नहीं हो रहा, आपको धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देता है, काम का भी, लेकिन यहाँ माता का स्वास्थ्य जो है वो आपका दिक्कत में दिखाई देता है। माता पिता का आपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ जो है दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। बाकी आपके बाहर भी रिस्पेक्ट बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ा सा ना घर के अंदर भी कुछ काम वाम ऐसा दिखाई देता है कि आप घर के अंदर भी कोई ना कोई कार्य
करवा सकते हो अपना, यानी कि घर के अंदर भी आपके यहाँ पे कुछ रेनोवेशन वगैरह अगर, या घर के रिलेटेड कोई धन लेके घर नया लेना या कुछ लेना, इस तरह से आपका जो है घर का काम भी होता हुआ कोई ना कोई दिखाई देता है। अब क्या होगा, आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़ हो जाएगी, जिसके अंदर आप अपनी हेल्थ को कहीं दूर छोड़ दोगे, यानी कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाओगे और चिड़चिड़े से हो जाओगे। इधर कुछ अनबन हो सकती है, परिवार में भी खटपट हो सकती है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने बड़प्पन दिखाना है। ठीक है, आपने बड़प्पन दिखाना है और परिवार के अंदर जो भी आपके दिक्कत है उसे आपने अपने बड़प्पन से जो है सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके पास ही लोग जो है मदद के लिए आने वाले हैं। ठीक है, अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 3rd हाउस में यानी कि तृतीय भाव में जो है सूर्य का गोचर हो रहा है। इधर आपको एक चीज़ बता दूं, भाग दौड़ तो आपके लिए बढ़ेगी और कई बार ऐसा होगा कि रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आएगा और फालतू में ही आपके चक्कर लगते रहेंगे। ये कहते हैं ना, फालतू में खज्जल होना। ठीक है, तो यहाँ पर जा जाके आपके काम नहीं भी बनेंगे तो भी आपको वो चक्कर जो है लगाते रहने पड़ेंगे। तो आपने करना क्या है, पहले ही अपना सोच समझ के जो है अपना प्लान करके जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं जाओ, जहाँ तक हो सके आप फ़ोन पे बात करना। उसके बाद अपने छोटे भाई बहन से आपने लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उनका अपमान करोगे तो आपको जो है दिक्कतें आएंगी, भाग्य के उदय होने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसलिए उनके साथ जो है झगड़ा फसाद बिल्कुल आपने नहीं करना। बाकी आपके लिए काम जो है वो बनते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि मेहनत करो और आपके कार्य जो हैं वो आगे बढ़ते हुए बनते हुए दिखाई देते हैं, मेहनत का फल मिलेगा। और उसके बाद अगर बाहर जाने के बारे में भी प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो कि हाँ हम कहीं बाहर चले जाएं, कोई यात्रा पे चले जाएं, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपके लिए जो है यात्राएं बन रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर कोई जॉब छोड़ना चाहते हो या नई जॉब कोई करना चाहते हो तो जॉब के अंदर भी इस समय में जो है ट्रांसफ़र होती हुई या जॉब चेंज भी होती हुई दिखाई देती है आपके लिए। तो आपको जिस तरह से मैंने सजेस्ट किया उस हिसाब से आपने चलना है और अपनी वाणी को ज़्यादा कर्कश और बुरी नहीं करना, ना आपने कुछ ऐसी चीज़ें खानी है जिसके साथ आपको दिक्कत हो। ठीक है, थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रख लोगे, बोली का अपने ध्यान रख लोगे और गले का ध्यान रखो अपने थ्रोट का, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर ही होंगे। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 2nd हाउस में सूर्य जो है गोचर कर रहे हैं, यानी कि द्वितीय भाव में। यहाँ पर आपकी वाणी के अंदर जो है क्रोध झलकेगा, हर किसी को बातें सुनाने की कोशिश करोगे और रौब जमाकर उसके सर पे चढ़ने की कोशिश करोगे। यहाँ पर अपने आप को जो है थोड़ा सा कंट्रोल करो और अपना जो है क्रोध मत दिखाओ, यानी कि गुस्से से नहीं बोलना, अपनी वाणी को संयमित रखना, खान पान भी अपना ठीक से रखो ताकि आपको हेल्थ इशू ना हो। उसके बाद घर में किसी ना किसी बड़े से आपका धन के रिलेटेड कुछ ना कुछ झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पर अपने आप को अगर कंट्रोल करके रखोगे तो बाकी आपके लिए, घर के लिए और बिजनेस के लिए सब चीज़ें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका यहाँ पर। बस आपने थोड़ा सा अपनी वाणी को कंट्रोल करना है तो आपके लिए सिचुएशंस जो हैं वो बेटर होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ आपके लिए जो है प्रभाव ये इस समय में अच्छा आता हुआ दिखाई देता है, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप उस लाभ को जो है लो भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस लाभ को आप प्राप्त करने की कोशिश करो। घर से रिलेटेड भी अगर कोई काम है कुछ है तो वो भी आपके पूर्ण होते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, और भी कोई काम है आपका बिजनेस के रिलेटेड भी है या कुछ भी है, वहाँ पर भी आपको पूर्णता मिलती हुई दिखाई देती है। बस आपने करना क्या है, अपना ध्यान रखना है। सर दर्द, गर्दन में दर्द और भारीपन, इस तरह से आपको आँख में दिक्कत, इस तरह के अनुभव हो सकते हैं, तो थोड़ा अगर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। मकर राशि के लिए लग्न में जो है सूर्य गोचर कर रहे हैं, आप ही की राशि के अंदर, तो मकर राशि के अंदर ही तो उनका गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर आके लग्न में आपके प्रभाव डाल रहे हैं और इधर आपकी सेहत के लिए जो है दिक्कतें बनाते हैं, हेल्थ के लिए दिक्कतें बनाते हैं आपके। तो थोड़ा अपने जीवन साथी के साथ जो है गर्मी से पेश नहीं आना, अपने आप देखना कि थोड़ा लिमिट से जो है तरीके के साथ रिलेशनशिप के अंदर सद्भावना सी बना के चलो, एक दूसरे के साथ अच्छा मेल जोल बनाकर उसके बाद चलो। और ये नहीं आपने करना कि आप जो है दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहो, यानी कि अपने जीवन साथी के साथ जो है आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहो। इस चीज़ के अंदर आपने जो है
आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आप ईगो को ज़्यादा आगे रख दोगे, आपको कहीं ना कहीं ये भ्रम हो जाएगा कि भाई मैं बहुत सुपीरियर हूँ और जो मैं जो भी कदम उठाता या उठाती हूँ बिल्कुल सही करती हूँ तो या करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं है, इधर अपनी ईगो को आगे कर दोगे तो उल्टा प्रॉब्लम्स में फंस जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा संभल के चलना, तरीके के साथ चलना और अपने फाइनेंसेस को भी जो है तरीके के साथ इस्तेमाल करना। अगर कहीं इधर उधर ज़बरदस्ती का इस समय में इन्वेस्टमेंट कर दोगे या कुछ करोगे तो आपको जो है धन का भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपने आप को जो है संभाल के रखना, क्योंकि आपको गुप्त शत्रु भी जो है कहीं ना कहीं से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़ा बड़प्पन दिखाना और कम बोलना, ठीक है। कम बोलने का अर्थ है कि बढ़कर किसी को अपनी ज़्यादा वो बड़ाइयाँ करके दिखाना कि हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो वैसा कर देंगे, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं बोलनी। थोड़ा लो प्रोफाइल रहना और अपनी ईगो का लेवल जो है उसको डाउन रखना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसे आपके शत्रु भाव जो हैं वही ज़्यादा एक्टिव हुए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि आपको कोई ना कोई दिक्कत जो है लंबी ना पड़ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखो। अब कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 12th हाउस में जो है ये प्रभाव बन रहा है, सूर्य का गोचर जो है वहाँ है। तो यहाँ पर जो 12th में होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो यहाँ रातें भी जो हैं परेशानी में निकलती हैं, जागते निकलती हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो है खर्चा बन रहा है आपका, हेल्थ इशू हो सकती है, कोर्ट केस हो सकते हैं। इन द एंड आपकी जीत होगी, लेकिन परेशानी तो फिलहाल के लिए आपको मिल ही जाएगी। जीवन साथी के भी आपके लिए जो है कार्य क्षेत्र उनका सही रहेगा। आपने बस उनकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उनको काम के अंदर प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है, बाकी हेल्थ के अंदर ध्यान रखना। और उसके बाद बाहर जाने का अगर कुछ ना कुछ विचार बना रहे हो यात्रा पे जाने का तो आप जा सकते हो। इन केस अगर आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो खर्चा तो आपका बन ही रहा है। तो आपने करना क्या, धर्म स्थान में या कहीं ना कहीं दान पुण्य के अंदर अपना धन जो है वो आप खर्च कर दें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जो है ठीक से समझ लो, जिस तरह से मैंने आपको समझाया बस आपने वैसे वैसे ही करना है। आपकी आँखों में, आपके सर में कुछ ना कुछ दर्द तकलीफ़ कुछ ना कुछ इस तरह से बन सकता है। आपने करना क्या है, अपना हेल्थ का ध्यान रखना है और जो जो मैंने आपको सावधानियाँ बताई हैं बस वो आपने कर लेनी है। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य जो है उनके लिए 11th हाउस के अंदर है, यानी कि एकादश भाव के अंदर, ठीक है। यहाँ आपको लाभ देते हुए दिखाई देते हैं, आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। शत्रु भी आपके सामने झुकते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जो भी आपके लिए दिक्कत भी क्रिएट करेंगे वो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो आपकी अल्टीमेटली हर जगह घर हो, गाड़ी लेनी हो या कोई काम नया शुरू करना हो, लोन लेना चाहें कोई नया काम करने के लिए तो भी वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इस समय में आपकी पोवारा दिखाई दे रही है, यानी कि आपके लिए लाभ दिखाई दे रहा है। आप जिस फील्ड के अंदर भी रहेंगे आपके लिए जो है आगे बढ़ने का अच्छे मौके मिलेंगे। बस आपने करना क्या है, आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हार्ड ड्रिंक्स और नॉन वेज से थोड़ा सा अपना परहेज़ रखेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और अपने संतान की बेहतरी करने की कोशिश करना, अपनी संतान से मतभेद मत बना लेना, ठीक है। इतना आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। अब मैंने 12 राशियों के बारे में आप सबको बता दिया, अब आपको उपाय बता देती हूँ। एक तो आप सूर्य की आराधना कर लेना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना। जिनको भी दिक्कत ज़्यादा आए अपने पिता का सम्मान करना, पिता को गुड़ से बनी कोई ना कोई मिठाई खिला देना। उसके बाद आपने क्या करना है, गुड़ और चने का प्रसाद, ठीक है, वो आपने जो है वितरण करना है। अब आप मैंने बताया आपको खिचड़ी वाला दिन है जिस दिन संक्रांति है, तो आप सामान भी दान करोगे, चीज़ें भी दोगे, अपनी समर्थ अनुसार आप जो चाहो इस समय में दान कर सकते हो। यानी कि तिल ज़रूर करना है, अपने पितरों के निमित्त भी ज़रूर इस दिन कुछ ना कुछ ज़रूर देना आप। और अपने घर में भी जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि आप जल डालकर, तिल डालकर जो है पहले सूर्य देव को नमस्कार कर लेना, ओम सूर्य देवाय नमः कर लेना, उनको भी तिल डालकर, और उसके बाद वैसे ही जल के अंदर तिल डाल के साउथ डायरेक्शन में फेस करके आपने इस तरह से
अंगूठा करके ओम पितृदेवाय नमः। ठीक है, आपने इतना कर लेना है। मैं छोटे छोटे आपको बता रही हूँ मंत्र जो आपने करने हैं, बोलने हैं। अगर आपने ये सब कर लिया, पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दे दिया, इस समय में गर्म कपड़ा देने का बड़ा महत्व है। यानी कि आप जो दान कर रहे हो खिचड़ी के साथ, अगर आप कंबल, शॉल किसी को देते हो इस समय के अंदर, तो उस चीज़ का भी आपको पुण्य जो है बहुत प्राप्त होता है। तो आप जिनके पितृ हैं और मतलब वो नाराज़ ना हो, उसके लिए उनके लिए जो है, जैसे हमारे लिए कुछ आता है, निर्जला एकादशी आती है, तब हम लोग उनके लिए घड़ा, पक्षी वगैरह ये सब चीज़ें उस मौसम का फल देते हैं ना, उनके नाम का दान करते हैं कि हमारे पितरों तक पहुँचे। तो उसी प्रकार से आपने इस समय जो है ये गर्म मेवे जितने हैं खाने वाले, वो मैंने आपको सारी चीज़ें जो हैं दूसरी वीडियो के अंदर भी बताई हैं, क्या क्या तिल, गुड़, चने, मूंगफली और क्या कहते हैं उसको, तिल वाली रेवड़ियाँ। ठीक है, ये आपने लेकर के जो हैं सबको दान करनी है इस समय में। ठीक, जिनका भी मंगल खराब है वो गुड़ वाली रेवड़ियाँ ज़रूर पर ज़रूर कहीं ना कहीं डिफेक्ट लिए हुए है। अब मैं इतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगी आपको, तो आपने रेवड़ियाँ ज़रूर कर ज़रूर आपने दान करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने और क्या करना है, आपने मैंने वुलन कपड़ा बताया आपको, गरम कंबल बताया आपको। कंबल आप लेके दे सकते हो, मल्टी कलर्ड कंबल लेके दे सकते हो, ब्लैक एंड वाइट भी लेके दे सकते हो। तो आप किसी को भी गरम कपड़ा दोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और ये चीज़ें आप अपनी बहन बेटियों को भी दे सकते हो, बहन बेटियाँ, भूआ, मासी, इन सबको भी आप दे सकते हो, तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे ही आएंगे। अगर आप बेटियों को खिचड़ी भी दी जाती है, दाल भी दी जाती है, तो ये अलग अलग हर किसी के अंदर बनाया जाता है। किसी के अंदर उड़द की दाल और चावल लेकर, यानी कि माँ की दाल जो होती है उसकी खिचड़ी बनाई जाती है, वो खिलाई जाती है। उसके अंदर तिल डाले जाते हैं, देसी घी डाला जाता है, ये सब चीज़ें डालकर बनाई जाती हैं। और कुछ लोगों के अंदर जो है वो पीली दाल यानी कि चने की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। तो जिस तरह से आपका रिवाज है, सुबह सुबह अपने बच्चों को उठाओ, नहलाओ धुलाओ, गंगा स्नान, ये सब स्नान करने का टाइम होता है तीर्थों के ऊपर जाकर। लेकिन क्योंकि इस समय पर कौन तीर्थों पे जाएगा, या इतनी स्ट्रिक्टनेस है कहाँ जा पाओगे, तो थोड़ा सा गंगा जल जो है अपना डाल करके पानी के अंदर, और उसके साथ जो अपना स्नान कर लेना। और उसके बाद जो है आप भगवान का नाम किसी भी तरीके से लो, दान करो, बस यही बहुत बड़ा आपके लिए जो है उपाय है। ठीक है, अगर आपने ये सब कर लिया तो डेफिनेटली आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखना, हमारे जो भी त्योहार आते हैं उसका एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है कि सब मिलकर जो है हर सुख को मनाओ। जो अपने से बहन भाई कमतर है उसको भी साथ मिला के अपने खाने के लिए बिठाओ, और वो भी खाए और आप भी खाओ और खुश रहो। ठीक है, आपके लिए जो ये संक्रांति बहुत शुभ हो, हलवे वाला दिन आपके लिए बहुत शुभ हो। और सब लोग जो है ये जो इतना प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब वायरसेस आ रहे हैं, उन सब से आप निजात पाओ। होपफुली आप लोग 4th तक तो, यानी कि 4 मार्च तक तो आप लोग इस चीज़ से बाहर आ ही जाओगे। जो भी आपके लिए दिक्कतें चल रही हैं, ये जो संक्रमण चल रहा है, इससे बाहर निकल ही जाओगे। ठीक है, तो अब मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।